बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा, संघ प्रमुख के भोपाल दौरे का दूसरा दिन आज सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल हुए संघ प्रमुख कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख के आरएसएस बीजेपी वाले बयान पर बोले दिग्विजय सिंह, ये तो नरेंद्र मोदी जी जाने और मोहन भागवत जी जाने। मोदी जी और भागवत जी को सोचना चाहिए कौन किसका रिमोट कंट्रोल है। सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा बस्तर पंडुम का अंतिम चरण। जबलपुर पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर राज्यपाल का संबोधन होगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर निकले चैतन्य बघेल। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बेटे को लेने पहुंचे थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। 18 जुलाई को ईडी एसीबी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया था। जेल से रिहाई के बाद भिलाई पहुंचे चैतन्य बघेल। समर्थकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। बेटे के जन्मदिन पर रिहा होने की खुशी भूपेश बघेल ने मनाई। रायपुर में चैतन्य बघेल की जमानत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, बोले संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय हो या चुनाव आयोग, विश्वास जरूरी है। ये पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। सुकमा के किस्टाराम और भीजी थाना इलाके में नक्सली मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 महिला और 7 पुरुष नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई। तेलंगाना में नक्सल संगठन को लगा एक और बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर नक्सलियों में से एक बारसेदेवा ने सरेंडर किया। बटालियन नंबर 1 का इंचार्ज है बारसेदेवा। रायपुर में नक्सली कमांडर बारसेदेवा के सरेंडर की खबर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, छत्तीसगढ़ से ये तेलंगाना चले गए, औपचारिक तौर पर आज सरेंडर करने वाले हैं। जो हो रहा है बहुत अच्छा है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में महिला आरक्षक पर हमला हुआ था। पुलिस ने 3 आरोपियों को आज जेल भेजा। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 27 दिसंबर को तमनार के CHP चौक पर यह घटना हुई थी। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार में जेम पोर्टल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बोले इस पर EOW में शिकायत की जाएगी। भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाने पर विरोध किया गया। कांग्रेस की अनुसूचित जाति विंग ने विरोध जताया। अनिल मिश्रा पर NSA के तहत कार्रवाई की मांग की गई। इंदौर में जहरीले पानी से भागीरथपुरा में हाहाकार मच गया। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद आदेश जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दिलीप कुमार यादव को आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर के पद से हटाया गया। इंदौर में 2014 बैच के IAS अधिकारी क्षितिज सिंगल नए निगम आयुक्त होंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के MD है क्षितिज सिंगल। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके का रिंग सर्वे प्रशासन ने शुरू कर दिया है। हॉटस्पॉट के आसपास के 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। 3679 घरों का सर्वे अब तक किया जा चुका है। भोपाल इंदौर की घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कैलाश विजयवर्गीय को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इस सिस्टम का फेलियर है, करप्शन है। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में बीजेपी की बड़ी बैठक। दोषी जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग उठी। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद रहे। महापौर क्षेत्रीय पार्षद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत और बीमारी पर विवाद। बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने आए। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भागीरथपुरा में आमने सामने आए थे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़े। इंदौर की घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने रतलाम कलेक्टर कार्यालय में बैठक ली है। बैठक के बाद कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इंदौर घटना के बाद सागर में भी अलर्ट मोड पर है प्रशासन। शहर की पानी की टंकियों की सफाई कराई जा रही है। नाली में पड़ी पाइपलाइनों को हटाकर उनकी मरम्मत जारी है। उज्जैन में नगर निगम ने पानी को लेकर चेतावनी दी है। रिक्शा से वार्ड में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गंदे पानी से बचने की सलाह दी गई। चेतावनी संदेश सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में दूषित पानी मामले में देवास भी अलर्ट पर है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निरीक्षण किया। नागदा क्षेत्र से पानी के लिए सैंपल। दूषित पानी पर तुरंत सूचना देने की अपील की।
इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से मौत के मामले में 3 साल पुरानी नोटशीट से खुलासा हुआ। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। देरी से हुआ पाइपलाइन बिछाने का काम। इंदौर के भागीरथपुरा की नर्मदा टंकी में समस्या है। टंकी के नीचे ड्रेनेज का पानी जमा होता है। नर्मदा लाइन में गंदा पानी मिलने की आशंका बढ़ी है। नई पाइपलाइन के नीचे भी पानी रिस रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से प्रशासन का खिलवाड़ सामने आया। जिस टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा था उस टैंकर में जंग लगी हुई थी। जंग लगे हुए टैंकर से लोगों को पानी पिलाया जा रहा था। इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा का पानी पीने पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम ने पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए। गली गली टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों को पानी पर भरोसा दिलाने के लिए कलेक्टर खुद पानी को पी रहे हैं, पानी को चख रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा आज शुरू हुआ। नई फसल की कटाई की खुशी में ये छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। हर साल पौष पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनता है। टोलियां बनकर घर घर छेरछेरा मांगते हैं बच्चे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व दान पुण्य और आपसी सहयोग का संदेश देता है। दमतरी में छोटे छोटे बच्चे छेरछेरा के गीत गाकर दान मांगते घर घर जा रहे हैं। ढोल ताशे बजाकर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं बच्चे। पारंपरिक गीत छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा गाते दिखाई दिए बच्चे। सरगुजा के गांव में छेरा छेरा की धूम। नए साल पर गिफ्ट के स्वरूप लोग बच्चों को मुट्ठी मुट्ठी भर दान दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। एमसीबी में छेरछेरा पर्व मनाया जा रहा है। छेरछेरा पर्व में छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से छेरछेरा लेने के लिए घरों से बाहर निकले बच्चे। जांजगीर चांपा जिले में उत्साह दिखाई दिया। जिले में धूमधाम और शांतिपूर्ण ढंग से दान का पर्व छेरछेरा मनाया गया। गांव के सभी किसानों ने लोगों को खुलकर अन्नदान किया। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। जांजगीर में अन्नदान कर रहे लोग, लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। संत प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये अपील की। संतों ने भारत रत्न वाली मांग का समर्थन किया। उज्जैन में महाकाल महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। 14 जनवरी से 18 जनवरी तक महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय में ये महोत्सव मनाया जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हुई। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रीवा में बुजुर्ग ने देहदान किया है। 12 सालों से वृद्ध आश्रम में रह रहा था बुजुर्ग को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पन्ना विधानसभा का क्रिकेट कप 2026 शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री और सीएम के खेल इंडिया विजन के तहत इसका आयोजन किया गया। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सिंगरौली की तीरंदाज भव्या जायसवाल को आधुनिक आर्चरी उपकरण मिले हैं। भव्या ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया था। कलेक्टर गौरव बेनल ने भव्या को बधाई दी। दमतरी में नए साल पर शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 2 दिन में करीब 3 करोड़ की शराब बिकी। नए साल के जश्न में नशे की रिकॉर्ड टूटी। देवास पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 6 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर और 3 कारतूस बरामद किए गए। मंडला के नैनपुर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। घर में मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बालाघाट में ट्रैक्टर ने 2 बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा ट्रैक्टर। दुकान में मौजूद लोगों की जान बची। मैयर बेलाघाटी खोमराहा ग्रामीण सड़क जाम की वजह से लोग परेशान होते रहे। कल फांसी के फंदे में मिला था एक युवक का शव। हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर की मांग कर रहे हैं परिजन। देवास के महात्मा गांधी अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अस्पताल ने सामान्य कचरे में फेंका था मेडिकल वेस्ट। निगम ने पहले भी दिया था नोटिस। सतना में बिना लाइसेंस मीट दुकान सील करने पहुंचे अफसर। व्यापारी ने पाकिस्तान से पैसा खाने का आरोप लगाया। कोर्ट के स्टे के कारण सील नहीं हो पाई दुकान। जशपुर मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला जशपुर से आया है। पुलिस ने रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। परिजनों ने शिकायत की थी। मामले की जांच कर रही पुलिस।
जांजगीर में मजदूर के शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया गया। 10 नामजद लोगों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बलरामपुर में पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की। लाठी डंडों से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। खाना बनाने में देरी हुई थी, जिसकी वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। दमोह में जमीन घोटाले का मामला सामने आया। 10 साल बाद फर्जी दस्तावेजों से दोबारा बेच दी गई किसान की जमीन। बिना आदेश बदला खसरा। किसान दर दर भटकने को मजबूर। सतना में ध्वनि प्रदूषण पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। नियम तोड़ने वालों को सख्त निर्देश दिए गए। धार जिले के गणपति घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार को टक्कर मारकर नीचे खाई में जा गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 व्यक्तियों की मौत हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। रतलाम में नए साल पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी। 21 आदतन अपराधियों का जुलूस निकाला गया। सभी अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया। एएसपी बोले, कार्रवाई से अपराधियों में डर बढ़ेगा। दतिया में सरकारी स्कूल में अश्लील डांस का आरोप लगा है। महिला डांसर्स पर पैसे उड़ाए गए। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। डीओ ने स्कूल प्रिंसिपल से जवाब मांगा है। चित्रकूट में मझगवा बाईपास पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला यात्री का पैर फिसला था। हेड कांस्टेबल ने तुरंत महिला को बचाया। महिला संजना यादव को मामूली चोट आई। पन्ना के पांडव काल के पास पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर में दर्दनाक ट्रक हादसे का वीडियो सामने आया। बाइक सवार दंपति के ऊपर यह ट्रक चढ़ा था। हादसे में पति पत्नी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज जारी। नरसिंहपुर के करेली वन क्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। क्लच वायर में लिपटा मिला शव। नरसिंहपुर वन विभाग सर्चिंग में जुटा। बलरामपुर में फर्जी दस्तावेज पर आंगनबाड़ी नियुक्ति रद्द की गई है। कलेक्टर ने 4 महिलाओं की नियुक्ति रद्द की। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 4 आरोपियों पर शिकायत दर्ज की गई। बड़वानी में इंदौर जैसी घटना का डर है। नालों के बीच से पाइपलाइन गुजर रही है। खुले चैम्बर हादसों की वजह बन रहे हैं। पेयजल पाइपलाइन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। कोरिया के सोनत तहसील में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कैलाशपुर रोड पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बालोद में टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई। शादी करने का झांसा देकर 8 साल तक महिला से संबंध बनाता रहा टीचर। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। मुरैना में हादसों को चुनौती दे रहा है। गर्ल्स रोड पर बना गड्ढा। अधूरी छोड़ दी गई है पानी की लाइन और उसका मरम्मत का काम भी पूरा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने गड्ढे के चारों तरफ कमल के झंडे लगाए। बलरामपुर में अवैध धान कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पटवारी को गिरफ्तार किया। पहले 2 भाई श्याम सुंदर और शिवम गुप्ता गिरफ्तार हुए थे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बच्चों के लिए अनुभव कैंप लगाया गया। कैंप में बच्चों को वन और वन्य प्राणियों की जानकारी दी गई। 8 ही जंगली जानवरों की सुरक्षा के बारे में भी सिखाया गया। उज्जैन में हादसे में मदद करने वाले 3 युवकों को जेल भेजा गया है। सड़क पर घायल युवक को अस्पताल भिजवाने पर आरोप लगे थे। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया। खरगोन भुसावल हाईवे पर आदिवासी समाज ने चक्काजाम किया। युवक के घायल होने और 15 लाख रुपए की मांग को लेकर विरोध किया गया। भीड़ ने यात्री बस पर पथराव किया। कैरागढ़ के ठेलकाढी धान उपार्जन केंद्र में किसानों से पैसे लिए जा रहे थे। धान बेचने आए किसानों से चाय पानी के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही थी। जिला प्रशासन की टीम लगातार ऐसे आरोपियों पर काम कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। डिंडौरी में सरकारी राशन दुकान में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए का राशन चोरी किया। बड़ी मात्रा में चावल, गेहूं और शक्कर की चोरी की गई। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। पोरसा में सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। शिक्षकों पर हमला और छात्राओं से अभद्रता की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर और अभिभावक परेशान हैं। जबलपुर में होटल कर्मियों और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ। नाश्ते में ठंडे पकोड़े देने की बात पर विवाद हुआ। हंगामा कर लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महासमुंद पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। जिले के सभी थाने के प्रभारी बदल दिए गए। 16 निरीक्षक, 4 एएसआई, 15 प्रधान आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया। कैरागढ़ में शिक्षक के घर चोरों ने धावा बोला। चांदी की पायल और नकदी ले उड़े चोर।
पॉश कॉलोनी इंद्रलोक सिटी में ताला तोड़कर ये चोरी की गई। रायगढ़ में चोरी की वारदात सामने आई है और चोरों के हौसले भी बुलंद है। घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की गई। कार से पहुंचे थे 5 चोर। 2.5 लाख रुपए की नकदी समेत करीब 12 लाख रुपए का सोना चांदी चोरी किया गया। आमकुट संस्था प्रबंध गिरधारी लाल राठौर का एक और कारनामा सामने आया। पहले से ही 40 लाख रुपए के गबन के मामले में ये जेल में बंद है और अब 77 लाख रुपए का गबन करने का आरोप इस पर लगा है। कैरागढ़ में श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ फिर से हंगामा शुरू हो गया है। आज निकाली जाएगी महा ट्रैक्टर रैली। हजारों ग्रामीण पैदल मार्च करते नजर आए। तहसीलदार एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। धमतरी में युवक को नहर में डुबोकर मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली। 7 साल सश्रम कारावास की भी सजा मिली है। 9 अक्टूबर 2024 की घटना है। मनेंद्रगढ़ में सड़क सुरक्षा में हेलमेट अनिवार्य किया गया। चिरमिरी पुलिस के द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान निकाला गया। बाइक रैली भी निकाली गई। रैली में नगर पुलिस अधीक्षक के साथ महापौर भी शामिल हुए। कांकेर में बिना संसाधन वाले युवाओं को जंगल वॉर कॉलेज ने निःशुल्क भर्ती दी और ट्रेनिंग दी। 17 युवाओं का पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। नक्सल विरोधी प्रशिक्षण केंद्र में स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिला है। दंतेवाड़ा में युवाओं का पहाड़ बचाओ आंदोलन तेज हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट लगने से पहाड़, जंगल और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। कोरिया के रेलवे ट्रैक से लगी 1 किलोमीटर तक नाली में दरारें आ चुकी हैं। घटिया निर्माण से स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीयों का आरोप है कि मामले में अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। धमतरी में चाकूबाजी की घटना हुई। युवक ने युवक के पेट पर चाकू से हमला किया। मामूली विवाद पर चाकूबाजी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। रायसेन में सौंदर्यीकरण के नाम पर अव्यवस्थाओं का आलम है। फुटपाथ पर मार्केट लगाया जा रहा है। नगरपालिका की अवैध निर्माण वसूली की तैयारी है। कृषि विभाग की मूक सहमति से पैदल रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका है। ग्वालियर के रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। खुले में लटके डीपी तार मौत की वजह बन रहे हैं। सरकारी मल्टी में रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। मऊगंज में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। घर में घुसकर महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गरियाबंद में आजीविका मिशन से जुड़ी एक दीदी गन्ने से गुड़ बनाकर महीने के 1.25 लाख रुपए कमाती है। जल्द उनका देसी जुगाड़ से बना ये गुड़ बिक जाता है और उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा होता है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। कई शहरों में घना कोहरा छाया। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हुई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया है। आज से तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर दिखाई दिया। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मैनपाट और अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडे शहर रहे। आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर। बीसीसीआई का शाहरुख खान की केकेआर को निर्देश। मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करे केकेआर। बांग्लादेश के संबंध बिगड़ने के बाद यह फैसला लिया गया।